ओम शांति। मधुबन में जाना इज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। आई मीन जब शिवानी दीदी के लेक्चर्स एंड जो भी लेक्चर्स सुनते थे तो मधुबन की इतनी महिमा सुनी थी कि ऑलरेडी एक इट वाज जैसा यंगस्टर्स को होता है कि एम ऑब्जेक्ट स्विट्ज़रलैंड जाना ही है, यहाँ जाना ही है। तो मेरा अपोजिट था कि जाना ही है और फैमिली के साथ ही जाना है, अकेले नहीं जाना है। बिकॉज आई एम इन टू दिस एंड वो लोग नहीं हैं, तो आई फेल्ट इफ़ नॉट विथ मी दे विल नेवर गो। एंड जो बेस्ट है वो उनको भी तो मिलना चाहिए। सो लाइक मेरी फ्रेंड जो वहाँ गई थी उसको मैंने बोला था कि आई विश टू गो, तो शी सेड कम विथ मी, आ जाओ। तो आई सेड बट आई विश टू गो विथ फैमिली। एंड शी इज़ लाइक वो कैसे पॉसिबल है? बट आई सेड आई डोंट नो, आई विश टू गो विथ फैमिली, आई विल नॉट कम अलोन। तो फिर उसने लेटर लिखा और उसने कहा मैंने पांडव भवन में लेटर डाला है बाबा को कि यू शुड बी एबल टू गो विथ योर फैमिली। नाउ फैमिली बिलीव भी नहीं करती है एंड शायद उनके कुछ लिमिटेशंस भी है कि कैसे जमेगा इतने सारे लोग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थोड़े से कुछ कहते हैं ना, हम अपने एक मन के थोड़े से बंधन के, मुझे एक हेजिटेशन, इतना उनका विलिंगनेस नहीं था जैसा मेरा विलिंगनेस था। बट बाबा अरेंज्ड फॉर अस टू गो टुगेदर एंड दे सपोर्टेड सो वेल। एंड यू नो वहाँ का जो बेस्ट पार्ट मुझे लगा इज़ ऑफ कोर्स हेवनली वाइब्रेशंस। ऑब्वियसली जैसा हम कहते हैं कि आई कैन नॉट डिस्क्राइब अ मैंगो, अल्फांजो मैंगो को मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ, आपको उसे टेस्ट ही करना है, देन यू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़। मैं कितना भी बोलूँ अल्फांजो मैंगो इज़ वंडरफुल, इट इज़ अमृत फल, बट अनलेस यू टेस्ट इट आप उसको फील नहीं कर सकते हो। लाइकवाइज मधुबन इज़ अ प्लेस जिसको वर्णन करना पॉसिबल नहीं है, वो अनुभव का विषय है। इट्स वंडरफुल। एंड यू नो आई यूज टू लिसन मुरली एट होम एंड फॉलो करती थी मेरे लेवल पे, बट कुछ चीज़ें जैसे मुझे बहुत सारे दीदियों से सुन के भी जैसा डाइजेस्ट नहीं होती थी। माई ओन ईगो के मतलब माई ओन माइंड वुड गिव जस्टिफिकेशंस के नहीं नहीं ये उन्होंने कहा, बट मेरे अंदर से एक डिबेट के नहीं ये है ये है। बट जब वहाँ दादी ने बोला तो वो जैसे तीर लग गया। जैसे फर्स्ट डे मैं यहाँ आई, मुझे कविता बहन ने भी बोला था कि आँख खुली रख के मेडिटेशन करना, एंड आई वाज लाइक हाउ इज़ दैट पॉसिबल? तो मैं सबको देखूंगी तो पूरी दुनिया ही दिखेगी, तो हाउ विल आई फोकस, हाउ विल आई कॉन्सेंट्रेट? बट जब वहाँ दादी ने बोला तो वो बात इतनी फिक्स हो गई कि नेक्स्ट डे से या आफ्टर वो लाइन सुनने के बाद आई स्टार्टेड ओपन आई मेडिटेशन। एंड अब मेरा माइंड रिबेल ही नहीं करता, वो कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं देता है। मतलब पहले बहुत आर्ग्यूमेंट, वो अहंकार होता है हमारा सुषमा में कि किसी ने बोला तो हम, एंड इतना अहंकार क्या यूज टू से, मैं इतनी आज्ञाकारी नहीं हूँ कि कोई बोले और मैं मान लूँ। बट वहाँ दादी ने बोला तो सब डिबेट खत्म, अंदर से कोई आर्ग्यूमेंट का स्कोप ही नहीं बचा। सो द वंडरफुल पार्ट फॉर मी वॉज द कि जो मेरे इंटरनल आर्ग्यूमेंट्स थे वो बंद हो गए, तो जो अहंकार था वो थोड़ा सबसाइड हुआ है, कम खत्म तो नहीं हुआ है बट सबसाइड हुआ है, इज व्हाट आई एम फीलिंग। एंड ऑब्वियसली वो हेवनली वाइब्रेशंस इतने ब्यूटीफुल है कि आते वक्त भी जैसे बाबा को बोला यहाँ ही रहना है, मुझे जाना ही नहीं है बट दैट्स नॉट पॉसिबल। इसके लिए अब एटलीस्ट आई एम ट्राइंग टू कम रेगुलरली टू मुरली क्लास के अटेंडेंस थोड़ा बढ़ेगा तो वहाँ जाने के और मौके मिलेंगे, पुअर अटेंडेंस के साथ क्या मौके मिलेंगे। सो दिस इज़ वेरी हेवनली, हाई वाइब्रेशन। एंड मुझे ऐसे लगता था कि यू नो समटाइम्स हम इतने बिजी रहते हैं तो हमारा यू नो लाइक माइंडफुलनेस नहीं होता है कि वाइब्रेशंस तो होते हैं ब्यूटीफुल, बट हम में ही वो सेंस करने का एक लेवल नहीं होता है, वो माइंडफुलनेस वो अवेयरनेस हम में ही नहीं होता है। सो लाइक मैंने जाने से पहले ही थोड़ा माइंडफुलनेस प्रैक्टिस शुरू किया था, एंड मेरा बहुत भगवान के साथ भी आर्ग्यूमेंट चलता है, यू प्रूव दिस टू मी, यू प्रूव दैट टू मी। मतलब थोड़ा साइंटिफिक माइंड है, नो डाउट स्पिरिचुअलिटी है, लव फॉर गॉड है, बट अंधश्रद्धा के जैसे आई कांट बिलीव थिंग्स, आई वांट लॉजिक एंड प्रूफ।
तो शिवानी दीदी के लेक्चर्स में वो साइंटिफिक रीजनिंग बहुत होता था, तो शी इज़ समवन, मुझे बहुत ऐसा अच्छा लगता था उनको सुनने का। बट वहाँ जाके जो मेरे आर्ग्यूमेंट्स सेल्फ के ख़त्म हुए हैं, आई एम लविंग दैट पार्ट एंड इट इज़ सो हेवनली। आई कैन सिंपली से कि उसको सुनने का विषय नहीं है, उसको अनुभव करने का विषय है। एंड इफ़ आपको वहाँ जाने का मौका मिलता है तो डू नॉट मिस इट। इट इज़ द हाईएस्ट टेस्ट, अर्थात इतना श्रेष्ठ है उसके, आई मीन उसको सेक्रीफाइस करके हम दूसरी प्रायोरिटीज सेट करें तो वी आर फुलिश। इनफैक्ट दूसरी प्रायोरिटीज को हटा के उसको प्रायोरिटाइज करेंगे तो ही हम ये ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस अनुभव कर सकेंगे। So it was super wonderful, so wonderful that I wish to stay there only. Now how God is going to arrange, it's, वो तो लेटर में I have told him, it's your, अभी आपका ही है वो, how you have to tie to me with you, that's your lookout. I just मैंने अपना विश एक्सप्रेस किया, आपको कैसे साथ रहना है, रात रखना है, वो आपके ऊपर है। बट यस, अब वहाँ जाके आए हैं तो यू नो, अगर थोड़ा सा इम्प्रॉपर बिहेव करने का, यू नो इट स्टार्ट्स विद द थॉट प्रोसेस ना, तो थॉट भी आता है तो एक अदर साइड बोलता है मधुबन से आके ऐसा बिहेव किया, हाउ शेम ऑन यू। वो तुरंत अंदर से वो निकलता है कि कहाँ जाके आए हैं और फिर भी ऐसा ही बिहेव कर रहे जैसे पहले बिहेव करते। तो एक शक्ति हमें जैसे रोकती है कि यू कांट बिहेव लाइक दिस, बिकॉज आप कितनी श्रेष्ठ जगह से आके आए, आप धरती के स्वर्ग से आए और अभी भी पहले के जैसे बिहेव कर रहे। सो व्हाट्स द पॉइंट। सो हम तो अपने आप को रोक नहीं सकते, क्योंकि हमारे जैसे मुरली में बोलते हैं ना, आधा कल्प के 63 जन्म के संस्कार है। बट वहाँ जाने के बाद वो जैसे वो शक्ति हमें रोकती है कि हाउ कैन यू बिहेव सो साधारण, यू देयर हैज़ टू बी सम ट्रांसफॉर्मेशन इन यू, कुछ तो परिवर्तन दिखना चाहिए। सो लेट्स सी अब कितना परिवर्तन कर पा रहे हैं। ऑफ कोर्स जैसे मेरे पहले जो आए थे उन्होंने बहुत निखालसता से शेयर किया ना, इट वाज सो नेचुरल, एकदम नेचुरली बहुत सच बता रहे थे कि ये डिफ़िकल्ट है, ऐसा है, वैसा है। सो यस, लेट्स सी हम जो जाके आए हैं अब हम कितना उसको धारण कर पाते हैं। बट सौभाग्य ऐसा कि हमने, जैसे कहते हैं ना, बहुत आप तपस्या करो फिर आपको जाने मिलता है, तो जैसे हम शायद ऐसे है कि हमने तो कुछ भी नहीं किया और हमको लॉटरी लग गई। एंड आई तो फील समहाउ कि वो फ्रेंड ने वो लेटर डाला तो जैसे मेरी मनोकामना पूरी हो गई। सो वैसे हम बिलीव भी नहीं करते कि ऐसे मनोकामनाएं पूर्ण होती है, बट आई एक्सपीरियंस दैट होती है। व्हेन यू शेयर योर हार्ट विद बाबा, ही अरेंजेस थिंग्स फॉर यू, सो दैट मैजिक वो फील होता ही है। सो आई कैन सिंपली से इट वॉज मैजिकल, बहुत मैजिकल था, और कोई वर्ड नहीं मुझे, यू नो उसको कोरिलेट कर पा रही हूँ। मैजिकल इज द ओनली वर्ड, अद्भुत, चमत्कारिक, मैजिकल। ओके, ओम शांति।